डायनासोर्स के बारे में लगभग हम सबको थोड़ी बहुत पता है, लेकिन इनकी जीवन की उत्पत्ति एंड जीवन जर्नी के बारे में बहुत ज्यादा शायद हम किसी को नहीं पता। So let's get ready to get into our very own adventurous Jurassic world with the universe. डायनासोर्स एक अलग तरीके की रेप्टाइल है और इन्होंने लगभग 245 मिलियन ईयर्स तक अर्थ में सर्वाइव किया था। इन 1842 में सर रिचर्ड वेन ने पहली बार डायनासोरिया शब्द का आविष्कार किया ग्रीक शब्द डिनोस से, जिसका मतलब है भयानक रूप से महान, और सॉरस जिसका मतलब है छिपकली। डायनासोर्स के एग्जिस्टेंस को टोटल 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, द ट्रायसिक, जुरासिक एंड द क्रिटेशियस पीरियड। लगभग 252 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ था ट्रायसिक पीरियड और ये लगभग 50 मिलियन ईयर्स तक चला। इस दौरान आज की पृथ्वी के सारे महाद्वीप एक ही महाद्वीप पैंजिया में जुड़े थे और ट्रायसिक पीरियड में शुरू हुआ था अपने डायनासोर्स की स्टोरी। और तब क्लाइमेट आमतौर पर गर्म और ड्राई था और तब डायनासोर ज्यादातर डॉग्स और हॉर्स के आकार के जीभ से विकसित हुए थे और इसी वक्त में मैमल्स और फ्लाइंग रेप्टाइल्स का भी जन्म हो रहा था। और ट्रायसिक पीरियड में जब सबसे पहले डायनासोर्स इवॉल्व हुए तब वो पैंजिया महाद्वीप में घूमते थे और लगभग 174 मिलियन ईयर्स के दौरान दुनिया में बहुत सारे चेंजेस नोटिस किए गए। और इसके बाद ट्रायसिक पीरियड खत्म हुआ और जुरासिक पीरियड, और ये लगभग 201 से लेकर 145 मिलियन ईयर्स तक चला और इसे स्पेशली एज ऑफ द डायनासोर्स यानी डायनासोर्स का एरा कहा जाता है। क्लाइमेट ट्रायसिक पीरियड से गर्म और नम था और सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया अलग होने लगे, जिससे अलग अलग महाद्वीप बने। इस दौरान मैनी आइकॉनिक डायनासोर्स जैसे कि ब्रैकियोसॉरस, स्टेगोसॉरस एंड एलोसॉरस रहा करते थे। और इसके बाद लगभग 145 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ क्रिटेशियस पीरियड और ये लगभग 66 मिलियन ईयर्स तक चला। 66 मिलियन ईयर्स पहले ड्यूरिंग द एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड एंड एस्टेरॉइड द साइज ऑफ अ सिटी कहा जाता था एंड डायमीटर्स में ये 10 से 15 किलोमीटर से भी अधिक था, व्हिच कोलाइडेड विद अर्थ। और ये था चिक्सलूप एस्टेरॉइड और जिसका पृथ्वी से टकराना भी काफी भयंकर था और इसी वजह से पृथ्वी के अंदर से चट्टान लगभग 25 किलोमीटर ऊपर उठ गया और हिमालय से भी ऊंची पहाड़ का एक घेरा बन गया। वो एस्टेरॉइड 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से टकराया हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल से। सल्फर आधारित गैसेस और फाइन डस्ट ने सन रेज को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से इम्पैक्ट विंटर दिखाई दिया जो कि 15 डेज तक लास्ट किया था। उस समय पृथ्वी डायनासोर से पॉपुलेटेड थी, लेकिन चिक्सलूप एस्टेरॉइड ने सब कुछ पूरी तरीके से बदल के रख दिया और डायनासोर पूरी तरीके से विलुप्त हो गए। चिक्सलूप एस्टेरॉइड ने अर्थ की 75% से भी ज्यादा प्रजाति को विलुप्त होने की ओर धकेल दिया, जिसमें डायनासोर्स भी शामिल। लेकिन इसके करीब 30 साल बाद पृथ्वी में फिर से लाइफ इवॉल्व करने लगी। हालांकि इस टकराव की वजह से क्लाइमेट में बहुत ही ज्यादा बदलाव, जो कि एक और बहुत बड़ा कारण बन चुका था सारे जीवों के विलुप्त हो जाने के पीछे। और पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर में भारी बदलाव आया एंड इट एंटर्ड एन आइस एज। सूरज की रोशनी कम होने के कारण पौधों से फोटोसिंथेसिस होना बंद हो गया। वी आर मैमल्स एट 65 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर्स की विलुप्त हो जाने के बाद अर्थ की कई हिस्सों में मैमल्स जन्म लेने लगे। ह्यूमन एवोल्यूशन 6 से 8 मिलियन ईयर्स पहले ही अपने पूर्वज चिंपैंजी से अलग हो गया था। हाउएवर मॉडर्न होमो सेपियंस केवल 3 लाख से 5 लाख साल पुराने होने का अनुमान है। होमो सेपियंस यानी ह्यूमंस के जीवन का शुरुआत हुआ था चेनोज़ोइक एरा में। फ्रॉम देयर अर्ली ह्यूमंस स्टार्टेड इवॉल्व फ्रॉम स्मॉल मैमल्स। वो 2 पैरों में चलने लगे, अपने खाली हाथों का उपयोग करने लगे एंड ग्रुप्स में इंफॉर्मेशन शेयर करने लगे। मैमल्स चेनोज़ोइक एरा से भी पहले अपने एग्जिस्टेंस रखते थे, लेकिन दे यूज्ड टू मेंटेन अ लो प्रोफाइल क्योंकि तब डायनासोर्स पृथ्वी में हावी थे। चिंपैंजीज हम ह्यूमंस के सबसे कॉमन पूर्वज। लगभग 13 मिलियन ईयर्स पहले ये अपना प्राथमिक भोजन के लिए पेड़ों में रहते, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी की क्लाइमेट बदलने लगी, गैसेस फैलने लगे, पेड़ पौधे कम होने लगे और पेड़ पौधे कम होने का मतलब था चिंपैंजीज के लिए खाना कम पड़ रहा था और इसी कारण चिंपैंजीज को फूड का नया सोर्स खोजना पड़ा और अपने सीट को घिस-घिस के ऊपर रखना पड़ा शिकारियों को देखने। और ऐसा माना जाता है कि उसी समय से 4 लेग्ड मैमल्स 2 पैरों में चलने लगे। जब ह्यूमंस 2 पैरों में चलने लगे तो इससे उनके हाथ फ्री हो गए, तो अब उनके पास एक ही फायदा था कि वो 4 नहीं बल्कि 2 पैरों से चल सकते थे। एट दिस पॉइंट ह्यूमन एवोल्यूशन रियली बिगन टू किक ऑफ। अब ह्यूमंस अपने हाथ और उंगलियों के इस्तेमाल में भी कामयाबी हासिल करने लगे। फॉर इंस्टेंस वो सिलिकॉन के चट्टानों से हथियार बनाने के लिए जाने जाते थे। लेकिन इन आदि मानवों ने न केवल औजारों का इस्तेमाल सीखा बल्कि आग पर नियंत्रण करने में भी सक्षम थे। इन द स्टोन एज they used to cook their own food। चेनोज़ोइक एरा की शुरुआत हुई डायनासोर्स की विलुप्त होने के साथ और खत्म हुआ मैमल्स की इवॉल्व होने के साथ। This lead to the diversification and the increase in the size of mammals। मानव विकास से लेकर बासलिंग सिटीज तक आधुनिक मानव अब पृथ्वी पे सबसे प्रमुख प्रजाति है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड।